आज के टाइम में हर पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल टास्क हो गया है अपने एक टीनेज बच्चे को संभालना। क्योंकि 12-13 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें आते आते बच्चों के अंदर गुस्सा, जिद, अग्रेशन, मनमानी करना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं मदर की स्पेशली बात करना चाहूँगी, क्योंकि मदर्स हैं जो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। उनको अपनी माँ की तो हर बात ही गलत लगती है, उनको बस अपने दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं, या फिर उनके दोस्त जो अपने घर की बातें स्कूल में आके बताते हैं उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये इस उम्र में आने के बाद उनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके हार्मोन जो चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। नहीं होता था। पहले के ज़माने में ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि सब लोग जॉइंट फैमिली रहते थे, बहुत सारे बच्चे, 4-5 बच्चे तो घर घर के ही हो जाते थे, सब मिलजुल के रहते थे। ना तो बच्चे पेरेंट्स की परवाह करते थे और ना ही पेरेंट्स बच्चों की परवाह करते थे। वो अपना खेलने में मस्त रहते थे। आपने भी देखा होगा, जब आपके घर में आपके बच्चों की उम्र का कोई भी आता है तो उसके साथ वो मस्त हो जाते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। उस टाइम पे वो बहुत खुश रहते हैं, तो वो आपकी बात भी मानते हैं। बच्चे आज के टाइम में अकेले हो गए हैं, बस उनको पेरेंट्स दिखते हैं और पेरेंट्स को बच्चे दिखते हैं, और इसी वजह से ये सब चीज़ बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए आज के टाइम में पेरेंट्स को कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने टीनेज बच्चे के साथ में एक अच्छा रिश्ता बना सके। तो आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को अपने टीनेज बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। कई पेरेंट्स की आदत होती है, बच्चा कुछ भी बताता है और वो उसको टाल देते हैं कि अच्छा अभी मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं बाद में बात करूँगा या करूँगी। मतलब वो उसकी बात को सुनते ही नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है, वो स्कूल से आते हैं और स्कूल से आने के बाद उनको लगता है कि मेरे स्कूल में जो भी बातें हुई हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ, मैं वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताऊँ। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी बात को सुनते ही नहीं है। मम्मी बोल देती है मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी ये काम कर रही हूँ, वो भी नहीं सुनती है। पापा भी नहीं सुनते कि मुझे तो अपने ऑफिस जाना है, अपनी दुकान जाना है। तो बच्चे को वहाँ पर कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो आप अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुने, उसके साथ क्या हुआ, उसने किसी के साथ कुछ किया, आप उससे क्वेश्चनिंग करें, उससे पूछे। अगर वो किसी बच्चे की आपके साथ शिकायत करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप उससे पूछे कि पहले आपने भी कुछ किया था, नहीं किया था। उससे क्या होगा ना, बच्चे को आपके साथ बात करने में अच्छा लगेगा, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। कल को अगर फ्यूचर में उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन उसे नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स उसकी बात को सुनते हैं, ध्यान देते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए हमेशा अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का आपके साथ रिश्ता अच्छा हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, तो आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए, अपनी बातें भी उसके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि बच्चों को क्यों बताना है, जब बताना चाहिए। ये एक उम्र ऐसी होती है ना, ग्रोइंग एज होती है। इस उम्र में जितना आप बच्चे के साथ में बात करेंगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा और गहरा आप लोगों का रिश्ता होगा। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में अपने बच्चे के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे समर वेकेशन शुरू हो गई हैं और बच्चे किसी भी टाइम उठते हैं, किसी भी टाइम सोते हैं, वो कितनी भी देर फ़ोन देखते हैं, उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो वो चिल्ला के बोलेगा। तो आपको अपने घर में रूल्स बनाने हैं और उन रूल्स को पहले आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी बच्चा फॉलो करेगा। तो आपको बच्चे का सोने का, उठने का टाइम फिक्स करना है कि तुम्हें इस टाइम तक सोना है, इस टाइम तक उठना है। उसमें आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपको उसके सोने उठने का टाइम फिक्स करना है। स्क्रीन टाइमिंग बतानी है कि तुम्हें इतनी देर तक ही फ़ोन मिलेगा या टीवी मिलेगा, जो भी उसका स्क्रीन टाइमिंग है। उसके बाद इतनी देर तुम्हें खेलना है दोस्तों के साथ में, इतनी देर तुम्हें होमवर्क करना है। मतलब आपको उसके लिए कुछ रूल्स बनाने हैं। अगर वो उन रूल्स को तोड़ता है तो आपको उसे पनिशमेंट भी देनी है, लेकिन अगर वो उन रूल्स को फॉलो करता है, आधा एक घंटा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अगर उन रूल्स को वो फॉलो करता है तो आपको उसे कुछ ना कुछ इनाम भी देना है, जिससे वो आगे के लिए भी मोटिवेटेड होगा कि मैं अगर मम्मी पापा के कहने के अनुसार ये काम करता हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा है। उसे एहसास होगा कि मेरे लिए भी अच्छा है ये, और मुझे इसके बाद कुछ ना कुछ प्राइज़ भी मिलेगा, तो वो आगे भी आपकी बात मानेगा। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को कुछ ना कुछ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जब आप अपने बच्चे को किसी काम की जिम्मेदारी देते हैं तो वो उसको पता है कि ये काम मुझे ही करना है, जिससे कि वो बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ वो काम करता है। और इससे उसका क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका अपने ऊपर से विश्वास बढ़ेगा। और वो अभी आज वो छोटे छोटे काम कर रहा है, कल को वो बड़े बड़े काम करने के लिए भी तैयार हो रहा है। इसीलिए हमेशा छोटे छोटे काम करने में, उसके घर के कामों में हेल्प करें, या फिर आपका कोई भी ऑफिस का छोटा
का ऐसा कोई काम है जो आपका बच्चा कर सकता है, तो आप उन छोटे छोटे कामों में अपने बच्चे की हेल्प जरूर लें। उसको एक जिम्मेदारी दे कि ये काम तुम्हें ही करना है। इससे बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये उसके फ्यूचर में उसके बहुत काम आता है। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को प्यार के साथ साथ सपोर्ट भी करें। देखिए, प्यार तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही अपने बच्चे को ही प्यार करते हैं। एक तो कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि वो इस प्यार को जताते नहीं हैं। कुछ बच्चे ना बड़े डरे डरे से रहते हैं, जैसे खासतौर पे फादर के साथ में ना, फादर घर में आते हैं तो वो एकदम से डरे डरे रहते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को अपना प्यार जताइए, उन्हें दिखाइए कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे कि वो भी आपके साथ एक बहुत ही ईजी सा फील करें। उनको जब आप घर पे आए तो वो डर के एक तरफ ना बैठें, बल्कि आपसे एक हग करें, आपसे प्यार से बात करें और आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। इस उम्र में आते आते ना बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ये भी ट्राई करें, हम ये भी ट्राई करें, लेकिन कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमें पता है कि ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये जो उम्र होती है, इस उम्र में बच्चों का मन करता है कि हम भी कुछ नया ट्राई करें। एक बार उसको ट्राई करने दें। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से कोई बहुत बड़ा इसको नुकसान नहीं होने वाला है तो एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। अपने आप ही वो, अगर उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो अपने आप पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं तो उसका आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ हैं। तो अगली बार अगर उसका कुछ और नया कुछ करने का मन करेगा तो फिर वो बेझिझक आपके साथ शेयर करेगा, नहीं तो वो आपसे छुपा कर वो काम करेगा। इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर वो कुछ बहुत बड़ी गलती करने वाला है, आपको लगता है कि ये काम करने से इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप उसको प्यार से समझाएं, तो वो ज़रूर आपकी बात को समझेगा। पांचवी बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, बोल बोल के प्रवचन नहीं देने हैं। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बनना है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे के लिए घर में रूल्स बना दिए कि इतनी देर टीवी देखना है, इतनी देर खेलना है, ये खाना है, लेकिन उन चीज़ों को पहले आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। अपने बच्चे के लिए खुद एग्जाम्पल बनिए। बच्चे कभी भी बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे हमेशा देखने से सीखते हैं। आप कैसा घर में बिहेव करते हैं उसको देखकर बच्चे सीखते हैं। बच्चे के साथ बैठकर खाना खाइए, बच्चे के साथ बैठकर खेलिए, जो आपको ठीक लगता है बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करें। बच्चे कभी भी बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे वही करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी ना देखे, फ़ोन ना देखे, तो आपको भी उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। आपको भी अपने ऑफिस से या दुकान से आते ही सबसे पहले अपना फ़ोन अपने से दूर रखना पड़ेगा, तभी बच्चा सीखेगा। तो आपको पहले खुद के अंदर वो सब चीज़ें लानी पड़ेंगी जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे। आज मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको और आपके बच्चे का रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, हर इंसान दुनिया में अलग होता है, ऐसे ही एक टीनेज बच्चा भी अलग होता है। आपको समझना है कि आपका बच्चा कैसा है। कुछ बच्चों को ना गुस्से वाली भाषा ही समझ में आती है, जब उनकी मम्मी डांटती है तो वो एकदम से काम कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो प्यार से समझ जाते हैं, प्यार से मान जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपके बच्चा कैसे आपकी बात को मानता है। कभी उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, कभी उसको डांट के समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ना इस उम्र में अपने बच्चे को अपने साथ संभाल लिया, 12, 13, 14 साल की उम्र में अगर आपने उसको संभाल लिया, तो वो हमेशा आपके साथ एक बहुत ही अच्छे रिश्ते में रहेगा। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।